आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस। आज हम पढ़ेंगे कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज में वेरिएबल्स क्या होते हैं। आज से पहले हमने वेरिएबल्स अपनी मैथमेटिक्स के अंदर पढ़े थे। वहाँ पर हम पढ़ते थे कि वेरिएबल वो वैल्यू है जो कि टाइम के साथ चेंज हो जाए, जिसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आ जाए। ठीक है, वेरिएबल वैल्यू तो वो वैल्यू होगी जो कम या ज़्यादा हो सके। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज में वेरिएबल्स क्या हुए? सी प्लस प्लस लैंग्वेज में वेरिएबल्स उस लोकेशन को कहते हैं, उस मेमोरी लोकेशन को कहते हैं जिसके अंदर कोई भी हम वैल्यू स्टोर करवा सके जो कि टाइम के साथ इंक्रीज या डिक्रीज हो सके, उसे वेरिएबल्स कहते हैं। तो सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है, अब कोई भी वैल्यू हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर हमारा डाटा होता है, तो हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारी मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर कैसे होता है। तो सबसे पहले हमारी मेमोरी के अंदर कुछ इस तरह की डिवीजन्स होती हैं। एक एक डिवीजन को हम एक सेल कहते हैं। वन सेल इज इक्वल टू वन बाइट होता है और वन बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड 8 बिट्स होते हैं हमारे वन बाइट के अंदर। अब एक चीज़ तो हमने पढ़ी कि मेमोरी सेल्स डिवाइड होते हैं और एक सेल को हम वन बाइट भी कहते हैं एंड वन बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होते हैं। सेकेंड थिंग मेमोरी के बारे में ये है कि हर सेल का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। हम मेमोरी एड्रेस को कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी है जिसमें बहुत से घर हैं, तो हर घर का एक स्पेसिफिक हाउस नंबर होता है। अब जो हाउस नंबर है वो उसका मेमोरी एड्रेस हो सकता है और वो जो हाउस है वो सेल हो सकता है। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं कि हम इस मेमोरी लोकेशन को, फॉर एग्जांपल वन सेल को एक नेम दे देते हैं और कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं, तो उस नेम को हम वेरिएबल कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अ वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन। जी हाँ, किसी मेमोरी लोकेशन को जो नेम दिया जाता है उसे वेरिएबल कहते हैं हम सी प्लस प्लस की लैंग्वेज में। इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन अ प्रोग्राम। ये हमारे प्रोग्राम के अंदर बेसिक यूनिट होता है स्टोरेज का। अगर हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज में वेरिएबल्स को इस लैंग्वेज की बैकबोन कहें तो ये गलत नहीं है। द वैल्यू स्टोर इन अ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जी हाँ, ये मैंने सबसे पहले बताया कि वेरिएबल में कोई भी वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम भी चेंज हो सकती है, हम उसे चेंज कर सकते हैं। अ वेरिएबल इज ओनली अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन एंड ऑल द ऑपरेशन डन ऑन द वेरिएबल अफेक्ट दैट मेमोरी लोकेशन। सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि मेमोरी लोकेशन को जो नेम दिया जाता है उसे वेरिएबल कहते हैं। अब हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इस मेमोरी लोकेशन के अंदर तो उसकी वैल्यू तो अफेक्ट होगी। फॉर एग्जांपल कोई एडिशन परफॉर्म करते हैं तो उसकी वैल्यू अफेक्ट तो होगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेरिएबल के बारे में बेसिक थिंग्स। सबसे पहले वेरिएबल की एक डाटा टाइप होती है, सेकंड पर वेरिएबल का नेम होता है, थर्ड पर वेरिएबल की वैल्यू होती है एंड फोर्थ पर जो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि वेरिएबल का एक स्पेसिफिक एड्रेस भी होता है जिसे हम सी प्लस प्लस की लैंग्वेज में रेफरेंस कहते हैं। एंड रेफरेंस एंड पॉइंटर एक बहुत लेंथी टॉपिक है, इंशाल्लाह हम इसे नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। इधर हम इसके बारे में सिर्फ बेसिक लेंगे। अगर हम अभी से वो सारा कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो हम स्टक हो जाएंगे, इसलिए अभी बेसिक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले होती है डाटा टाइप। अब डाटा टाइप क्या होती है सी प्लस प्लस लैंग्वेज में वेरिएबल की? डाटा टाइप डिफाइन टू थिंग्स, द टाइप ऑफ डाटा अ वेरिएबल कैन होल्ड। जी हाँ, डाटा टाइप दो चीज़ों को डिफाइन करती है। सबसे पहले तो डाटा टाइप ये चीज़ बताती है कि आप किस टाइप का डाटा रखवाने जा रहे हो एंड सेकंड पे अमाउंट ऑफ मेमोरी, कि हम जो वेरिएबल का नेम रखेंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैंने लास्ट पर रखा हुआ था इंट एज, तो एज को कितने बाइट्स मेमोरी एलोकेट होगी ये भी हमारी डाटा टाइप ही डिफाइन करती है। फॉर एग्जांपल इंटीजर वेरिएबल कैन होल्ड इंटीजर डाटा एंड रिजर्व 4 बाइट। जी हाँ, इंटीजर टाइप का डाटा 4 बाइट्स मेमोरी रिजर्व करता है और कोई भी इंटीजर डाटा मीन्स कोई भी होल नंबर स्टोर करवा सकता है। A character type variable can hold character data and reserve 1 बाइट। जी हाँ, करेक्टर टाइप का वेरिएबल जिसे हम चार कहते हैं, कोई भी वैल्यू कोई भी करेक्टर स्टोर करवा सकता है। कोई अल्फाबेटिक कोई दूसरा करेक्टर स्टोर करवाना हो तो भी हम चार यूज़ करते हैं, मीन्स करेक्टर वेरिएबल यूज़ करते हैं और ये हमारी मेमोरी में 1 बाइट मेमोरी यूज़ करता है। Data type in C++ are categorized into three groups: built-in, user-defined, and derived। अब जो यूजर डिफाइंड एंड ड्राइव्ड है ये एक लेंथी टॉपिक्स है, इंशाल्लाह इन्हें भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। अभी जो हम पढ़ेंगे हैं वो है बिल्ट इन। बिल्ट इन डाटा टाइप्स में हमारे पास कुछ कोड वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इंट, डबल, चार, बूल एंड स्ट्रिंग, ये हम यूज़ करते हैं और हम अपनी मेमोरी के अंदर कोई भी मेमोरी, फॉर एग्जांपल इंट लिखा तो 4 बाइट्स में रिजर्व हो जाएंगी, डबल लिखा तो 8 बाइट्स रिजर्व हो जाएंगी, चार लिखा तो 1 बाइट रिजर्व होगी।
ये हम कह सकते हैं कोड वर्ड्स हैं। ये कोड वर्ड्स यूज़ करते हुए हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंट वेरिएबल कैन स्टोर होल नंबर्स विदाउट डेसिमल, मीन्स के जो डेसिमल पॉइंट्स के बगैर वैल्यू होती हैं, कोई भी होल नंबर मीन्स 1 2 3 4 सो ऑन, वो हमारा इंट टाइप स्टोर करता है, इंट डाटा टाइप स्टोर करती है। और जब हम इंट डाटा टाइप यूज़ करते हैं तो हमारी मेमोरी लोकेशन के अंदर 4 बाइट्स रिजर्व होते हैं। डबल स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, मीन्स कोई भी डेसिमल नंबर स्टोर करना हो तो हम डबल यूज़ करते हैं, और डबल 8 बाइट रिजर्व करती है। उसके बाद आता है चार। चार मीन्स कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल होता है और इसके अंदर हम कोई भी अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर स्टोर करवा सकते हैं और 1 बाइट रिजर्व करता है। उसके बाद आता है बूल। अगर हमने कोई भी बूल टाइप का वेरिएबल रिजर्व करवाना है तो ये हमारा क्या करेगा, ये कोई भी हमारी स्टेटमेंट मीन्स ट्रू फॉल्स 1 0 ये इस तरह की वैल्यू स्टोर करता है, मीन्स जिसमें सिर्फ एक ही हो, या तो ट्रू है या फॉल्स है, ये 1 है ये 0 है। हमने कोई भी टेक्स्ट स्टोर करवाना हो तो हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। हमने डेटा टाइप तो पढ़ ली कि डेटा टाइप क्या होती है। नेक्स्ट है नेम वेरिएबल का। हम वेरिएबल का नेम अपने प्रोग्राम के हिसाब से, कोई एग्जांपल हमने कैलकुलेटर बनाना है तो वहाँ पे हम सम मल्टीप्लाई फॉर एग्जांपल वेरिएबल 1 कोई भी इस तरह का नेम रख सकते हैं। सेकंड थर्ड पर है वेरिएबल की वैल्यू। जी हाँ, आपको पता है वैल्यू तो हम अपने हिसाब से रखेंगे, हमने प्रोग्राम में कितनी वैल्यू रखवानी है। तो जो पहला था डाटा टाइप, सेकंड पर वेरिएबल नेम एंड थर्ड पर थी वैल्यू। ये तीनों तो हो गई हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि वेरिएबल को यूज़ कैसे करना है, ये वर्क कैसे करता है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये बात बताई थी कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसमें हर काम करने का, हर स्टेप करने का कोई ना कोई मेथड होता है। अगर हम उस मेथड को फॉलो करेंगे तो वो टास्क परफॉर्म हो जाएगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा। अब सबसे पहले जब हमने वेरिएबल यूज़ करना है तो हमने डिक्लेरेशन करनी होती है। डिक्लेरेशन फॉर एग्जांपल एक प्रोटोटाइप भी कह सकते हैं कि हमने एक ढांचा तैयार करना होता है कि हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल हम डाटा टाइप लिखेंगे सबसे पहले और उसके बाद वेरिएबल का नेम एंड उसके बाद टर्मिनेटर्स। अब डाटा टाइप हमें डिफाइन कर रही है कि इसने कोई इंटीजर टाइप का, इसने कोई होल नंबर रखवाना है। एज कोई भी वेरिएबल का नेम हमने रख लिया, मीन्स कि किसी स्टूडेंट की या किसी की एज रखवाने जा रहा है। एंड टर्मिनेटर मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, कोई भी हम डेक्लेरेशन डेफिनेशन करेंगे तो उसके बाद हमने टर्मिनेटर लाजमी यूज़ करना है। उसके बाद आती है वेरिएबल डेफिनेशन। अब वेरिएबल डेफिनेशन क्या है? वेरिएबल डेफिनेशन में हम सिंपली जो वेरिएबल का ऊपर नेम रखवाया था, फॉर एग्जांपल एज था, तो एज इज इक्वल टू एन इक्वल जो भी हमने वैल्यू रखवानी है। फॉर एग्जांपल मैंने रखवानी थी 18, तो मैंने रखा एज इज इक्वल टू 18। तो ये जो 18 है, ये जो हमने अपनी मेमोरी लोकेशन के अंदर जब हमने इंट एज किया तो 4 बाइट्स जो मेमोरी थी उधर नेम आ गया, एज लिखा कि ये जो 4 बाइट्स है ये एज के हैं। जब हमने 18 किया तो जो 4 बाइट्स की मेमोरी थी उसके अंदर स्टोर हो गया 18। अब हम इसे सी प्लस प्लस के अंदर रन करके देखते हैं कि वहां पर वर्क करता है कि नहीं। जी हाँ, ये देखिए सबसे पहले हमने किया इंट एज, मीन्स कि हमने प्रोटोटाइप तैयार कर लिया कि हमने एज नेम का एक वेरिएबल बनाना है जिसकी डाटा टाइप हो इंट, मीन्स कि हम होल नंबर स्टोर करवाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने एज को 18 वैल्यू दे दी कि हमारी जो मेमोरी लोकेशन जो हमने 4 बाइट रिजर्व किए हैं एज के लिए, वहाँ पर वैल्यू जो स्टोर करवानी है, वहाँ पर जो डाटा स्टोर करवाना है वो 18 है। सबसे लास्ट पर हम सी आउट करवा रहे हैं सिंपली वेरिएबल को कि हमने जो सी आउट करवानी है कि जो हमने वैल्यू रखवाई है हमें शो करवाओ हमारी सही सेव हुई है, तो वो 18 एज इट इज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। हम चेक करते हैं 18 आया भी है कि नहीं। जी हाँ, 18 ही आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। अब चेंज करके देखते हैं, वैल्यू के चेंज करने से वैल्यू चेंज होती है। फॉर एग्जांपल हम इधर 18 की जगह 102 करते हैं एंड देन चेक 102 आ गया। कोई भी वैल्यू हम होल नंबर्स में जो स्टोर करवाएंगे वो हमारा इंट स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा। अब जो हमने लास्ट टाइम सी आउट करवाया था हेलो वर्ल्ड वाला, वहां पर हम यूज किए थे इन्वर्टेड कोमास, क्योंकि हमने, अगर हम यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास यूज करते तो एज प्रिंट होता, एज ही एज लिखा हुआ प्रिंट होता, 102 वैल्यू ना प्रिंट होती। अगर हमने वैल्यू प्रिंट करवानी हो तो हम सिंपली वेरिएबल का नेम लिखते हैं, कोई भी इन्वर्टेड कोमास यूज नहीं करते। अब हम पढ़ेंगे कि सी इन यूज करते हुए हम अपने वेरिएबल को वैल्यू कैसे दे सकते हैं, हम अपने प्रोग्राम के अंदर इनपुट कैसे ले सकते हैं। जिस तरह हमने सी आउट पढ़ा था, सी आउट, इंसर्शन ऑपरेटर्स,
एंड हेलो वर्ड, तो हेलो वर्ड स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाता था। अगर इन्वर्टेड कॉमास ना यूज़ करो तो हेलो वर्ड अगर कोई वेरिएबल है तो उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाती। सेम एज इट इज़ हमारे सीन के साथ होता है। सबसे पहले हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल इंट नेम, तो नेम का एक वेरिएबल बन गया। सेकंड पे हम करते हैं सी इन नेम, कि जो हमने नेम है उसको सी इन करना है। अब सी इन करने का क्या मेथड होता है, हम कोड वर्ड एक सीन, जिस तरह सी आउट था सी इन है, इसको लिखते हैं। उसके बाद हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। वहाँ पर हमने इंस्टेंशन ऑपरेटर यूज़ किए थे, यहाँ पर हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। एंड सबसे लास्ट पर हम लिख देते हैं सिंपली वेरिएबल का वो नेम जो कि हमने डिक्लेयर किया हुआ है। फॉर एग्जांपल इधर नेम किया है इंट नेम, तो हम किया सी इन नेम, और उसके बाद हम टर्मिनेटर लगा देते हैं। एंड सिंपली उसके बाद करते हैं सी आउट नेम। अब हम देखें फॉर एग्जांपल इंट वेरिएबल नेम, कोई भी वेरिएबल जो आप बनाना चाह रहे हैं उसका नेम लिखें, और उसके बाद सी इन उस वेरिएबल का नेम, सेंटर पे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर एंड लास्ट पर टर्मिनेटर। एंड सिंपली जब सी आउट करवाना है तो सी आउट वेरिएबल का नेम। अब हम इसे डेव सी प्लस प्लस में रन करके देखते हैं कि ये भी काम करता है कि नहीं। जब जहां पर हमने रखा था एज 102, यहाँ पर हम रखेंगे सी इन एज। देखिए वो हमसे वैल्यू डिमांड कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं 85, तो 85 प्रिंट हो गया कि हमने जो वैल्यू अपने वेरिएबल के अंदर रखवाई वो 85 है। अब हम दोबारा से रन करके देखते हैं और कोई और वैल्यू दे के देखते हैं कि क्या वो भी प्रिंट होती है। फॉर एग्जांपल 6554 3, देखिए 6, सेम वही वैल्यू हमारी सी आउट हो जाती है जो कि हमने सी इन की है। तो हमारे वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू रखवाने के लिए हमारे पास दो मेथड हो गए। एक सिंपली डेफिनेशन, हम जो करते हैं वेरिएबल का नेम इज इक्वल टू दैट वैल्यू, और दूसरा हमारे पास हो गया सी इन यूज करते हुए वैल्यू को इनपुट करने वाला मेथड। अब हम पढ़ते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस के। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिंपली मैथ वाले सारे ऑपरेटर्स हैं। फॉर एग्जांपल हम मैथ में यूज़ करते थे प्लस साइन एडिशन के लिए, यहाँ पर भी एडिशन करेगा। माइनस साइन हम सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करते थे, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन होगी। एंड मल्टीप्लिकेशन साइन वहाँ पर होता था हमारा क्रॉस, जिसे एक्स कहते थे, बट यहाँ पर हम जो साइन यूज़ करते हैं इसे स्टेरिक कहते हैं, और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। उसके बाद एक बैक स्लैश है जो कि डिविजन्स के लिए यूज़ होती है। उसके बाद मॉडुलस के लिए हमारे पास ये साइन अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास एडिशन के लिए टू प्लस के साइन है, जिसे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। मीन्स किसी भी वेरिएबल के साथ अगर हम 2 टाइम्स प्लस का साइन लगाते हैं तो उसके अंदर 1 प्लस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको वैल्यू जिस तरह लास्ट टाइम 18 दी थी, और उसके बाद हम लिखते हैं सी आउट एज प्लस प्लस, तो हमें 18 नहीं 19 प्रिंट होता। और अगर हम कर देते एज माइनस माइनस, तो 18 की बजाय 17 प्रिंट होता। आइए हम इनको यूज करके देखते हैं सभी को डेव सी प्लस प्लस में। यहाँ पर हमने सिर्फ एक वेरिएबल बनाया था, फॉर एग्जांपल इंट एज। अब दो वैल्यूज को ऐड होते हैं, एक सिंपल एक वैल्यू की क्या एडिशन करनी है। फॉर एग्जांपल इधर हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं इंट एच पी एंड टर्मिनेटर। अब हमने दो वेरिएबल्स बना लिए। उसके बाद सी इन एज, उसके बाद हम कर लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं सी इन, और हमारा सेकंड क्या है एच पी एंड देन टर्मिनेटर। अब हम सी आउट करवाने से पहले कोई भी एडिशन करवा लेते हैं। फॉर एग्जांपल एज प्लस हम कर देते हैं एच पी, और अब हम अपना प्रोग्राम रन करके देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हमने एज की वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जांपल एज की वैल्यू हम दे देते हैं 5। देन हमने देनी है एच पी की वैल्यू, वो हम दे देते हैं 9। तो हमारे पास 14 एडिशन होके आ गया। अब हम इधर यूज करते हैं माइनस का साइन। सबसे पहले हम एज की वैल्यू 5, सेकंड पर हमने देनी एच पी की वैल्यू वो 2, एंड 3 माइनस करके आ गया दोनों को। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन होगी, हम मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेरिक का साइन यूज करके देखते हैं एंड रन। फॉर एग्जांपल हम करते हैं 5, सेकंड की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई 30, वैल्यू आंसर आ गया। इसी तरह डिवीजन का काम करेगा, मोड का काम करेगा। हाँ, अब हमने जो सबसे लास्ट पर हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर मीन जिसे हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते थे वो यूज़ करके देखते हैं। हमने क्या किया, इंट एज सिंपली एक एज का वेरिएबल बना लिया, सी इन एज, एज को सीन करवा लिया। अब जो हमने वैल्यू सीन करवाई है, क्योंकि हमने प्लस प्लस लिखा है, इसका मीन्स कि
वो वैल्यू में जो हमने इनपुट करवाई है उसके अंदर 1 ऐड हो जाएगा। हम इसे रन करके देखते हैं कि वाक़ई ऐड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम 5 इनपुट करते हैं तो हमारे आंसर आना चाहिए 6, द आंसर इज़ 6। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम दोबारा रन करके देखते हैं, इस टाइम हम वैल्यू इनपुट करवाएँगे 15, द आंसर इज़ 16। अगर हमने जो वैल्यू इनपुट करवाई है उसमें से एक कम करना है तो हम इधर लिख देते हैं माइनस माइनस एंड देन क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल 5, द आंसर इज़ 4। एक माइनस हो गया, एक कम हो गई वैल्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल हम दोबारा चला के देखते हैं, इस टाइम हम वैल्यू इनपुट करेंगे 15, द आंसर इज़ 14। तो ये था हमारा इनपुट जो हमने सीन यूज़ करते हुए ली। हमने प्रोटोटाइप पढ़ा, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, सीन पढ़ा, उसके बाद हमने स्टैटिक ऑपरेटर्स में हमने जो सिंपली ऑपरेटर्स पढ़े, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो कि हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, हमारी मैथमेटिक्स के अंदर वही काम था। जो हमने न्यू चीज़ पढ़ी वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर था, जो कि किसी भी वैल्यू जो कि आपने वेरिएबल को दी है उसमें एक ऐड कर देगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और अगर ये कम करना है तो हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो ये यूज़ कैसे करते हैं? सिंपली 2 टाइम्स प्लस का साइन अगर इंक्रीमेंट करना है और वेरिएबल का नेम, अगर डिक्रीमेंट करना है 2 टाइम्स नेगेटिव का साइन और उसके बाद हम वेरिएबल का नेम, तो एक कम हो जाएगा।